ये मन की बातें हैं। हालेलुया। इन्हें पवित्र वचन कहता है कि इसी मन को क्या करें, अपने कंट्रोल में करें। पवित्र वचन कहता है मन तो सब वस्तुओं में से अधिक धोखा देता है, इसलिए उनकी बातों को मत सुनो। प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 6:5 कहता है परमेश्वर से सारे मन से क्या कर, तू प्रेम कर, सारी जीव से प्रेम कर। हालेलुया। याद रखे प्रियो, ना केवल मन से बल्कि शरीर और पूरी रीति से हृदय से क्या कर, परमेश्वर की सेवा कर, प्रेम कर। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यहाँ पर यही बता रहा है प्रियो। एलिया ने जब उन सब को एकत्रित किया तो उन सब से पहले एक ही बात को कहा कि कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे। आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। आज प्रिय परमेश्वर का पवित्र वचन आपसे और मुझसे भी कहता है, यदि आज हमारा भी कुछ दो विचार है, दो विचार का मतलब जिन बातों को हम परमेश्वर से ज़्यादा अहमियत देते हैं, यदि आज हमारा भी जीवन इस रीति से पाया जाता है तो आज हम एक तरफ हो जाएं, या तो परमेश्वर की भक्ति करें और या उन चीज़ों की जिन चीज़ों से हमें कुछ भी लाभ नहीं है। आज भी प्रिय हम कलीसिया में, आज भी हम बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारे लोगों के बीच में यही चीज़ को हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमें सब कुछ देता है तो हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ मिल गया तुरंत परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे ही पाया जाता है, यानी परमेश्वर से बढ़कर उनके जीवन में और भी ऐसे काम हैं जो सच में परमेश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संडे का दिन जो परमेश्वर ने स्वयं कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम पाए, मेरी उपस्थिति में आओ, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुलाता है। 7वें दिन वो उनसे मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनके सारी उन बातों को जो वो अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, उन सब बातों का उत्तर देने के लिए परमेश्वर अपने पास बुलाता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर के लिए देने के लिए समय भी नहीं है। हालेलुया। यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जिनमें आज भी लोग परमेश्वर से ज्यादा उन बातों में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। यानी दो विचारों में है। हालेलुया। दो कामों में है। अगर समय मिल जाएगा तो जैसी समय, अरे अभी तो 2 बजे तक चर्च बंद होगा, 1-1:30 बजे तक प्रचार चलेगा, कोई बात नहीं, हम इन कामों से फ्री हो जाए, फिर लास्ट में हम प्रभु को दे देंगे। हालेलुया। यह दो विचारों में लटका हुआ जीवन। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में हैबिट बना लिया है, अरे पूरे संडे नहीं जाएंगे, जब पूरा महीना नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, प्रभु भोज पर तो जाएंगे। हालेलुया। वो लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। भले ही 4 हफ्ते कैंसिल हो जाए तो हो जाए। हालेलुया। ये है दो विचारों में लटकने वाला जीवन। हम सोचते हैं दो विचारों में लटकने वाला जीवन केवल वही है जो बाल देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है वो तो है, पर उनसे कहीं ज्यादा हम जिन बातों में ज्यादा जीवन बिताते हैं वही है उपासना करना, जो परमेश्वर से ज्यादा हम उन कामों को महत्व देते हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने इन बातों की एक हैबिट बना लिया, आदत बना लिया, परमेश्वर से ज्यादा किसी और काम को महत्व देने की। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन यहाँ पर ये मैं उन्हीं बातों के लिए कह रहा है, और वो यही बात कह रहे हैं कि आज तुम चुन लो कि तुम किसकी उपासना करोगे। हालेलुया। 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 आज चुन लो कि किस बात की उपासना करोगे, किसकी उपासना करोगे। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन आगे कुछ कहता है, और क्या करता है, कहता है हम 22 से पढ़े, जब एलिया ने ये सारी बातें कही तो उसकी बात में उन लोगों ने एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। उत्तर दे भी तो क्या दे, उनके पास उत्तर देने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। आज भी बहुत सारे लोगों के पास उत्तर देने के लिए शब्द है ही नहीं। हालेलुया। अगर हम पूछे बहन या भाई संडे के दिन में आप कहाँ थे, तो पहले तो वो सोच में, विचार में लेकर आएंगे अब इनको क्या बोले। हालेलुया। क्या बताएं। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो सच में तब भी पकड़े जाएंगे, ऐसा बोलेंगे जब भी पकड़ा जाएंगे। हालेलुया। चाहे आप पकड़े जाओ चाहे ना पकड़े जाओ, सब कुछ याद रखें, अपना ही खोया, किसी और का नहीं खोया। हालेलुया। यहाँ भी प्रभु का वचन यही कह रहा है। एलिया ने जब इन बातों को कहा कि आज तुम विचार कर लो कि किसकी उपासना करोगे,
तब उनके पास इस बात का कोई भी उत्तर नहीं था। जैसे आज लोगों के पास उत्तर नहीं, ये पहले भी उत्तर नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन एक बात को कहता है, परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातें करता है। जो उन बातों को सुनता और उस पर चलता, परमेश्वर उसको बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु का वचन आगे कुछ कहता है, और क्या कहता है, हम पढ़ें। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, हाँ, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, हाँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, और एलिय्याह इस बात को बता रहा है कि जो बाल के नबी हैं वो तो 450 हैं, और जो परमेश्वर के नबी हैं उनमें से केवल मैं अकेला रह गया हूँ। हालेलुया। यानी उससे पहले जितने भी नबी हैं उन सबको इज़राइल ने पूरी रीति से खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। हालेलुया। पर एलिय्याह यहाँ पर बचा है, और एलिय्याह वो सब शक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करता है। वो आज भी ऐसा विश्वास ढूंढता है जो उस पर विश्वास करे। और वचन कहता है जैसे एलिय्याह ने विश्वास किया, और सच में परमेश्वर ने एलिय्याह के विश्वास के अनुसार अद्भुत काम भी कर दिखाया है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, हम आगे पढ़ें। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वह एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग ना लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन एक बात को कह रहा है, एलिय्याह एक सलाह दे रहा है। हालेलुया। एक सलाह दे रहा है, ऐसा करो, जब तुम 2 विचारों में लटके हुए हैं, एक विचार अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो तुम एक काम करो। और क्या काम करो कि 2 बछड़े लाए जाएं। हालेलुया। 2 बछड़े लाए जाएं, और एक बछड़े को तो तुम अपने लिए, अपने देवता के लिए तैयार कर रखो, जिनकी तुम उपासना करते हो उसके लिए तैयार करके रखो। और मैं जिसकी भक्ति करता हूँ, मैं उसके लिए एक बछड़ा तैयार कर रखूंगा। हालेलुया। एलिय्याह क्या दे रहा है उनको, एक सलाह दे रहा है कि अब तुम ऐसा करके देख लो। अभी तक तुम्हें जितने भी परमेश्वर ने काम कर दिखाए, उनमें से तुमने इतने कामों को देखा, इतनी बातों को देखा, तब भी तुमने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं रखा। एलिय्याह ने जब अहाब से कहा कि जब तक मैं ना चाहूं, जब तक मैं न बोलूं, तब तक आकाश से पानी ना पड़ेगा, तो सच में परमेश्वर ने एलिय्याह के शब्द को सुना। अहाब ने भी अपनी आंखों से देखा कि एलिय्याह ने शब्द बोला, और जब एलिय्याह ने शब्द बोला तो सच में प्रियो 3.5 साल तक वहां पर कोई बारिश नहीं आई है। लेकिन पवित्र वचन कहता है 18 में एलिय्याह से फिर परमेश्वर ने कहा, अहाब को जाकर अपने आप को दिखा और उसको बता दे, उसे जता दे कि देख अब मैं पानी देने पर हूँ। हालेलुया। सब कुछ वहाँ के लोग देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर उनकी आंखों के सामने दिखा रहा है, सब कुछ परमेश्वर उनके सामने कर रहा है। लेकिन तब भी उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना जीवन वैसा खराई के साथ नहीं बिताया जैसा परमेश्वर यहोवा उनके जीवन को देखना चाहता था। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है एलिय्याह ने उनकी आंखों के सामने एक बात को रखा कि अगर तुम अभी भी 2 विचारों में लटके हुए हैं, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग खोलता है, परमेश्वर उत्तम से उत्तम तुम्हें देता है, परमेश्वर तुम्हारे सारे कामों में तुम्हें सफलता देता है, उसके बावजूद भी तुम्हारा विचार 2 बातों में लटका हुआ रहता है। इसलिए आज परमेश्वर दिखाएगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। एलिय्याह जानता है, एलिय्याह को विश्वास है, एलिय्याह को भरोसा है। इसलिए एलिय्याह ने उनकी हृदय की उनकी बातों को देखकर उनके मन को एक संतुष्ट करने के लिए इन बातों को रखा कि 2 बछड़े दिए जाएं, एक तो तुम अपने लिए रखो और एक मेरे परमेश्वर के लिए रखो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर रीति से अपने लोगों को दिखाना और जताना और बताना चाहता है कि केवल एकमात्र सच्चा प्रभु यीशु मसीह है जो वो बोलता है वो उन कामों को कर कर दिखाता है। एलिय्याह को भरोसा है, एलिय्याह को विश्वास है, इसलिए एलिय्याह ने इन बातों को उन लोगों के सामने रख दिया। हालेलुया। आगे कुछ हुआ, और क्या हुआ पढ़े हम। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, हाँ, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, आमीन, और जो आग गिराकर उत्तर दे हाँ, वही परमेश्वर ठहरे। हाँ, तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
बिल्कुल साधारण सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात एलिया ने बोल दिया कि तुम एक काम करो, तुम एक बछड़ा लो और एक वेदी तैयार करो और इस बछड़े को तुम और जिस रीति से तुम करना चाहते हो काम, उस रीति से काम करो। यदि परमेश्वर तुम्हारी सुनकर अगर जो आग स्वर्ग से उतरे वही परमेश्वर ठहरेगा। एलिया ने अच्छी रीति से उन्हें बताया, सिखाया और समझाया। उन लोगों को वो बातें समझ में आई और जब समझ में आई तो वो बोल उठे कि अच्छी बात है, जैसा तू कहता है हम वैसा ही करेंगे। हालेलुया। और आगे, और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द, ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो लोग लगातार अपने परमेश्वर को अपने उसकी उपासना करते रहे, प्रभु का पवित्र वचन कहता है ना तो कोई शब्द उन्हें सुनाई दिया और ना ही उन्होंने कुछ देखा। पवित्र वचन यहाँ एक बात को बताता है, उन लोगों ने सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत ज्यादा भक्ति दिखाई, बहुत कुछ करके दिखाया, पर उनके देवताओं की कोई शब्द, कोई आवाज उन्होंने सुनाई नहीं दिया। पवित्र वचन कहता है दोपहरी क्या पर शाम भी हो गई और शाम तक भी कोई भी शब्द नहीं हुआ। प्रभु का पवित्र वचन कहता है वो इतना ज्यादा अपने देवता के सामने अपने आप को घायल किया बर्छियों से और कूदते हुए नाचते हुए अपने आप को इतना लहूलुहान कर लिया कि उन्हें कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दी। हालेलुया। जब उन्हें कुछ भी शब्द सुनाई नहीं दिया तो पवित्र वचन कहता है एलिया ने एक बात को कहा कि तुम पुकारो, क्या पता वो यात्रा में गया हो, क्या पता वो कहीं सो तो नहीं रहा, तुम एक बार उसको फिर से पुकारो। पर पवित्र वचन कहता है कि उन्होंने इतना अपने आप को लहूलुहान कर लिया पर कोई भी शब्द उन्हें सुनाई नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि अगर हम वचन को देखें तो प्रभु का कलाम एक बात को कहता है प्रियो, और वचन क्या कहता है, मेरा टॉपिक वो नहीं था, लेकिन आज हमें सच्चाई को जानना है कि आज हम किस भ्रम में जी रहे हैं, किस रीति से दो विचारों में लटके हुए हैं। प्रभु का वचन कुछ कहता है।